अभी ये घर के फर्श पर आप जो दूध जैसी चीज बिखरी हुई देख रहे हो, दरअसल वो है सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड, एक ऐसा सीमेंट बेस्ड लिक्विड मिक्सचर जो डालने के बाद अपने आप पूरा फ्लोर कवर करके उसे एकदम स्मूथ और फ्लैट बना देता है। इसका यूज मोस्टली टाइल्स, मार्बल या वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले किया जाता है ताकि सरफेस बिल्कुल इवन रहे। ये आदमी इस इंजन पर धड़ाधड़ हथौड़े मारकर ये चेक कर रहा है कि कोई वेल्व या स्प्रिंग अटका तो नहीं है, क्योंकि ऐसे ठोकने से पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट जाम है और कौन सा फ्रीली मूव कर रहा है। इसमें वो प्लास्टिक या रबर हैमर का यूज करता है ताकि फोर्स लगे पर मेटल पार्ट्स डैमेज ना हो। ये है गुजरात और राजस्थान में साड़ी पे कलर करने का एक ट्रेडिशनल तरीका, जिसको स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं, जहां एक बड़े फ्रेम पर डिजाइन बनाकर उसे साड़ी के ऊपर रखा जाता है और ब्रश या स्क्वीज से रंग घिस दिया जाता है। फ्रेम की जाली के पैटर्न के हिसाब से कलर सिर्फ वहीं लगता है जहां डिजाइन बना होता है, बाकी हिस्सा खाली रह जाता है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके अलग अलग पैटर्न लगाया जाता है और आखिर में पूरी साड़ी पर एक सुंदर और डिटेल डिजाइन तैयार हो जाता है। चाइना के ऑफिस और कुछ घरों के दरवाजों पर ऐसी ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है जो प्लास्टिक की पतली सीट निकालती है और जैसे ही कोई उस पर कदम रखता है तो वो सीट सोल के नीचे चिपक जाती है, जिससे सोल कवर हो जाता है और अंदर का फ्लोर गंदा होने से बच जाता है। बाकी वो प्लास्टिक फिर से रीयूजेबल हो जाती है। ये है वियतनाम की लोकल महिलाएं जो एक ही एम्ब्रॉयडरी फ्रेम पर आगे पीछे एक ही सुई से कढ़ाई कर रही हैं। एक महिला धागे को एक साइड से पुश करती है, दूसरी साइड से दूसरी महिला उसी धागे को पकड़कर डिजाइन आगे बढ़ाती है, फिर धागा वापस घुमा दिया जाता है और इस तरह एक बहुत ही यूनिक एम्ब्रॉयडरी तैयार हो जाती है। इस तरह की हैंडमेड कढ़ाई वियतनाम में काफी फेमस है, जो काफी महंगी बिकती है। ये फर्नीचर और डेकोर आइटम्स को रॉयल लुक देने का एक बड़ा महंगा तरीका है, जिसमें लकड़ी पर पतले ग्रुप्स बनाकर उसमें सिल्वर या ब्रास की वायर्स इनले की जाती है और फिर पॉलिश करके उसे चमकदार और इंटीग्रेट डिजाइन दिया जाता है। ये काम बहुत पेशेंस और स्किल से होता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती पूरी डिजाइन को बिगाड़ सकता है। अभी इन बोल्ट्स पर मोल्टन वैक्स इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये उनके थ्रेड्स को डैमेज से बचाता है, मॉइस्चर और रस्ट से प्रोटेक्शन देता है और एक एक्स्ट्रा सील्ड बनकर बोल्ट्स की लाइफ को एक्सटेंड करता है ताकि वो शिपिंग और स्टोरेज के दौरान सेफ और ड्यूरेबल रहे। इस कोटिंग की वजह से बोल्ट्स लंबे समय तक कोरोजन फ्री रहते हैं और इंस्टॉलेशन के वक्त उनकी क्वालिटी बिल्कुल इंटेक्ट रहती है। अभी इन मॉइस्चर टाइल्स को जानबूझकर इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि उनके छोटे छोटे टुकड़े अलग शेप्स में दोबारा अरेंज किए जा सके और उनसे फ्लोर या वॉल पर आर्टिस्टिक पैटर्न बनाया जा सके। ये ब्रोक पीसेस एक तरह के पजल की तरह फिट किए जाते हैं, जिससे यूनिक डिजाइन बनता है। इसी वजह से हर मॉइस्चर का लुक थोड़ा अलग और स्पेशल होता है। अभी ये आदमी धड़ाधड़ दीवार पर ये जो चीज मार रहा है वो है एपॉक्सी फ्लेक्स, जिसको दीवार पर इसलिए लगाया जाता है ताकि प्लेन इपॉक्सी कोटिंग बोरिंग न लगे और सरफेस को एक डेकोरेटिव लुक मिल सके। जब एपॉक्सी बेस लेयर गीला होता है तब फ्लेक्स को इसी तरह मार के चिपका दिया जाता है, जिससे वो उसमें फ्यूज होकर एक टेक्सचर्ड फिनिश बनते हैं। इससे सरफेस ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के साथ साथ स्क्रैचेस, स्टेन्स और छोटे डिफेक्ट्स को भी इजीली छुपा देते हैं। अभी अंकल इन टाइल्स में से ये जो चीज निकाल रहे हैं दरअसल वो है टाइल लेवलिंग ग्रिप, जो टाइल के जॉइंट्स पर छोटे छोटे पीसेस में इसलिए लगाया जाता है ताकि सभी टाइल एकदम बराबर लेवल पे रहे और बीच में गैप भी इक्वल रहे। और जब एक बार काम हो जाता है तो इनको बाद में तोड़कर निकाल दिया जाता है। ये देखो, ये बड़ी गजब की चीज है जिसे कार्ट रिटर्न सिस्टम कहते हैं, जहाँ जब कोई एयरपोर्ट या स्टेशन पर लगेज कार्ट यूज करता है तो उसे छोटी सी डिपॉजिट फीस देनी पड़ती है और जब वो कार्ट वापस इस मशीन में लगा देता है तो उसको अपना पैसा वापस मिल जाता है। इस तरह कार्ड्स इधर उधर छोड़े नहीं जाते और सब एक ही जगह पर ही कलेक्ट हो जाते हैं। ये है हमारे यहाँ लोकल मिस्त्रियों द्वारा चेक किए जाने वाला व्हील अलाइनमेंट, जिसमें लंबी आयरन रॉड का यूज करके दोनों टायर के बीच का डिस्टेंस और उनकी सीट देखी जाती है ताकि पता चल सके कि गाड़ी के टायर एक लाइन में चल रहा है या नहीं। अगर गैप अनइवन निकले तो समझ जाता है कि अलाइनमेंट गड़बड़ है और उसे ठीक करना जरूरी है, वरना टायर जल्दी खिंच जाएंगे और गाड़ी एक तरफ खींचने लगेगी। देखो